हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ फ्लो। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, लगातार बीएड की तरफ से लगातार सवाल आ रहे थे ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर भी इसकी सुनवाई लगातार चल रही है। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने तो काफी टफ स्टैंड भी ले लिया बीएड के लिए और सुप्रीम कोर्ट में भी कष्ट तक बात चली गई। और इस बीच में आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि आप हमें भूल गए हैं या स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आप बातें नहीं बता रहे हैं। देखिए साथियों, मैंने आपको कम्युनिटी के जरिए ये बता दिया था कि मेरे घर में एक ऐसी घटना हो गई, आकस्मिक हमारे माताजी का देहावसान हो गया और इसकी वजह से हमें जो है तत्काल अपने सारे ऑफिसेज बंद करके, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों या दिल्ली के हों, सारे कार्यालय हमारे बंद थे। और लगातार 20 दिन तक आपको पता है कि काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है काम और ये सब में, और इस सब के बीच में हम आप लोग के बीच में नहीं आ पाए थे। हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हमने आपको सूचना दे दी थी। अब जो है अब हम आ गए हैं, अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से केस हैं। सबसे पहले तो वो मुख्य केस जो देवेश शर्मा का केस था, जिसके ऊपर सारा का सारा केस फाइनल हुआ था और जिसमें बीएड हारा था, उसमें क्लेरिफिकेशन याचिका की डेट आ गई है। ये क्लियरिफिकेशन याचिका की डेट रजिस्ट्रार के ऊपर के फैसले के ऊपर उसे चैलेंज करते हुए केस फाइल किया गया है और ये केस जो है अब टेकअप होने के लिए 29 तारीख इसकी डिसाइड कर दी गई है। पहले 30 तारीख थी, अब ये 29 तारीख को हो गई है। अब देखते हैं किस लिस्ट पे केस आ रही है। यहाँ पे ये एक चीज हो गई, मैं आऊंगा केस के सारे सेगमेंट्स के ऊपर आऊंगा। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार ने यहां पर क्या किया है कि ये एक अप्रोच लिया है और उसने केस को जो है सीधा सीधा हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग रखते हुए आई फाइल करने जा रही है। अभी तक तो उसने कर दिया, अप्रोच कर दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं लेना चाहती है। अब यहां पर यही बिहार की बात करें तो बिहार में भी आपको पता है छत्तीसगढ़ के बीएड के जो शिक्षक हैं जो 1 to 5 में शामिल है, उनके ऊपर भी तलवार लट रही है और सरकार जो है उनको भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, उसकी भी सुनवाई आने बाकी है। ये तमाम चीजें। अब यहां पर 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। अर्नब घोष की याचिका आपने देखी, वहां पर सेम बेंच ने, स्पेशल बेंच बनी हुई थी ऑनरेबल जस्टिस धूलिया की और अनिरुद्ध बोस की, उन्होंने उस याचिका को डिसमिस कर दिया, क्लैरिफिकेशन की याचिका को डिसमिस कर दिया इसी डिमांड के ऊपर। अब ये जो देवेश शर्मा की क्लैरिफिकेशन याचिका है कि क्या इसमें सुनवाई होगी या नहीं होगी। अगर ये केस 2 केसेस के साथ और बंच हो जाए, एक तो उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षकों का और दूसरा जो मध्य प्रदेश का केस जा रहा है ट्रांसफर होकर के, अगर ये तीनों केस सबमिटेड होकर एक साथ सुनवाई में जाते हैं तो वहां पर एक निष्कर्ष निकल सकता है, क्योंकि फिर उसके सारे पैरामीटर्स जो है वो, या फिर छत्तीसगढ़ का जो केस है, ये सारे जब वहां जाएंगे तो वहां जाकर के आपको वहां पे थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। अगर इंडिविजुअल एक एक केस जाता जाएगा तो वो डिसमिस होता ही जाएगा, क्योंकि ग्राउंड्स में जजमेंट पहले आ चुका है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब जरा बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की कोशिश क्यों की है और इसके पीछे क्या बड़ा रीजन, और क्या इससे मध्य प्रदेश के बीएड को और उनके साथ साथ पूरे देश के बीएड, देखिए इसमें एक फैसले की जरूरत है। एक फैसला अगर किसी भी जगह के बीएड के पक्ष में आ गया तो सारे बीएड सुप्रीम कोर्ट के जरिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो हाई कोर्ट की जगह पे सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई है, उनका ग्राउंड है कि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट नहीं बदल सकता। ये अधिकार क्षेत्र सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, वही सर्वोपरि होता है। और यहां पे मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि चूंकि स्टेट जियो उस वक्त रूल के हिसाब से हम जो थे बीएड जो है एनसीटी की गाइडलाइन की वजह से हमारे यहाँ एलिजिबल था और स्टेट जियो की वजह से हमने जो है, जो हमारा सरकारी रूल है उसमें जो है नौकरी में इनके लिए थी, मौका उस वक्त था, इसलिए हमने बीएड को ले लिया है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि बीएड इसमें शामिल नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह प्रॉब्लम है कि आप हाई कोर्ट, एज एन हाई कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल नहीं सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला नहीं दे पाएगी, आप वो फैसला बदल नहीं पाएंगे और इसलिए बीएड के पक्ष में आप फैसला नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दीजिए ताकि हम वहां से जिसने ये फैसला दिया है उसे अपनी बातें बता पाएं, अपनी समस्याएं बता पाएं, और वही अगर फैसला बदलने का अधिकार रखता है तो हम वहां से ही फैसले का सुनवाई चाहेंगे। ये डिमांड सरकार की और बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को ही बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही इस फैसले में कोई दखलंदाजी कर सकता है, हाई कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पटना हाई कोर्ट ने भी बीएड को छठे चरण से बाहर कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो बदल नहीं सकते। तो अब इसमें यह है कि 29 तारीख को क्लैरिफिकेशन की याचिका लगी हुई है, उसके साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो है सरकार जो अप्रोच लेकर के आईए लेकर के जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो जाती है तब जाकर के वहां पर अगर आपकी सुनवाई होती है तो आपके लिए एक बड़ा राहत मिल सकता है, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ेगा।
ये है आपकी पूरी सुनवाई का विवरण, ये है आपकी, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही वहाँ पे सुनवाई खत्म होती है फिर मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा और आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या अप्रोच लिए जा रहे हैं। मैं कहीं गया नहीं था, बस अपने कारणों की वजह से, व्यक्तिगत कारणों की वजह से आप लोगों के बीच में आने से